मैं एनके सिंह साहब के पास चलता हूं। एनके सिंह साहब मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी स्थानीय थी, वहां की कैंडिडेट थी, इसलिए उनका जाना बनता है। क्या आपने किसी रीजनल क्षत्रप को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 दिन बैठे देखा है? चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे जयललिता हो, चाहे करुणानिधि हो, किसी की भी बात कर लीजिए आप, चाहे मायावती जी हो। कम से कम पिछले 45 साल में दीपक जी मुझे तो याद नहीं आता है कि कोई चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एन चुनाव पे और अकेला सिंगल हैंडेडली लड़ रहा हो। मोदी ऐसी ताकत के खिलाफ, बीजेपी ऐसे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के खिलाफ जो आदमी अकेला लड़ रहा है, कैडर इस समय उनके साथ नहीं है, ऐसे में 4 दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठना ये बड़ा हल्का एक्सक्यूज लगता है। मुझे लगता है उनको बचना चाहिए। लोग हंसेंगे इस लॉजिक पे कि वो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इसलिए अरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्यार करने का ये वक्त नहीं है, पूरे राज्य से प्यार करने का वक्त था। इस समय घूमती अमित शाह की तरह, नरेंद्र मोदी की तरह, तो शायद ज्यादा अच्छा होता। एक टैक्टिकल गलती की उन्होंने, और वो माइंड गेम ही था। उन्होंने जो गुस्से में, आपको याद होगा दीपक अक्सर वो इस तरह करती थी, गुस्से में उन्होंने नंदीग्राम तो किया, उनको ये भूल गई कि नरेंद्र मोदी ऐसा कद्दावर नेता 2-2 जगह से चुनाव लड़ता है, लिहाजा इनको कम से कम एक जगह से और लड़ना चाहिए था, ताकि अगर इधर खतरा हो तो वो दूसरी जगह से संभल जाए। तो ये उन्होंने नहीं किया। दूसरा ये है कि उनको ये भी समझना चाहिए कि अगर 2014 में बीजेपी के पास कोई कैडर स्ट्रक्चर नहीं था वेस्ट बंगाल में, तो कैडर तो एक अंग्रेजी का मुहावरा है, बास्किंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। ये जो आप देख रहे हैं शुभेंदु वगैरह, ये तो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में बास खो रहे थे। अगर आपको ये समझ में आ जाता कि नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में भी 39% वोट मिले, अगर ये समझ में आ जाता कि 2019 के इलेक्शन में 40% वोट मिलते हैं, तो सीधी सी बात है कि हिंदुत्व का कंसोलिडेशन हो रहा है वहां पे और नरेंद्र मोदी की मकबूलियत बढ़ रही है। इतना समझने में आपको इतना देर क्यों लोगे? नंदीग्राम जब आप जाती हैं, चंडी पाठ करती है, ये तो आपको 2019 के रिजल्ट के बाद करना था।